ओके बच्चों, देखिए प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सिंपल, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल ही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ये जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होते हैं हम उन्हें ऊपर रखेंगे, है ना, एंड टोटल आउटकम्स को नीचे रखेंगे। किसको? टोटल आउटकम्स को कहाँ रखेंगे हम? नीचे। ये तो फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसे श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, कोई इवेंट क्या है बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। एंड श्योर इवेंट की दे विल आस्क यू 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा। मतलब ऐसे अगर आंसर आ रहे हैं ना आपके, ये -1, -2, -0.5, ये सब रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी के आंसर अगर 1 से बड़े आ रहे हैं, जैसे 1, 1.2, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये सब रॉन्ग आंसर आ रहे हैं। एक 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होगा, परसेंट में देता 20, कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, 20%, 30%, 40%, और यहाँ लिखा था 150%। तो आप अगर इनको सॉल्व करोगे ना, परसेंटेज हटा के नीचे 0 लगाओगे, इसको 0 लगाओगे, इसको 0 लगाओगे, है ना, इसको 0 लगाओगे, और इसको क्या लगाओगे आप? 0। परसेंटेज हटा के 0 लगाओगे, तो यहाँ पे आपका 0.2 आएगा। ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये 1.5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये भी इसकी इंक लाना नीचे से, बाकी इंक लाओ उसकी तरफ, मेरी सीट पर रखी होगी। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी बच्चों 0 से बड़ा नहीं, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में कभी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर, और 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। इम्पॉसिबल अगर कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। एंड कोई इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो आप, बैग में बॉल का क्वेश्चन। ये एक बैग है, इसमें रेड बॉल है 8 और ग्रीन बॉल है 6 और ब्लैक बॉल है 5। ब्लैक बॉल क्या है? 5। अब सपोज वो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने एक बॉल बैग में से बाहर निकाली, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे सिंपल क्वेश्चन। एक बॉल मैंने बैग में से बाहर निकाली, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बच्चों रेड बॉल ऊपर कर दो एंड टोटल बॉल नीचे कर दो, टोटल बॉल नीचे। तो ये मतलब ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड बॉल बाहर निकल गई है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक रेड बॉल बाहर निकल गई है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अरे बच्चों बोलो, कर लोगे ना? ये बताओ, ये आंसर किसका है? ये 8 बॉल कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आंसर है, इस आंसर का मतलब ये कि आपने एक रेड बॉल बाहर निकाली है। क्या निकाली है? रेड बॉल, एक रेड बॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 रेड बॉल। अब सपोज करो मैंने ग्रीन बॉल बाहर निकाली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/90। और सपोज मुझे ब्लैक बॉल बाहर निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/90। 5/90। लेकिन आप इस क्वेश्चन को तरीके से करोगे, लिख देना ऐसे करके, पहले तो फॉर्मूला लिख दिया करें, ऐसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए ऐसे कि सर प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लिख दीजिए। पहले तो लिख दिया आपने? अरे जो भैया जो फॉर्मूला लिख रखा है ना मैंने वहाँ पर, पहले तो ये फॉर्मूला लिख दो। लिख दिया? फिर लिख दो ऐसे करके कि सर टोटल बॉल्स कितनी है, ऐसे करके थोड़ा भर के बताओ सर को, समझा के कि सर टोटल बॉल्स मेरी 19 है, और जो रेड बॉल्स है ना, जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी है? 8 है। तो अब निकालो आंसर कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल्स की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे? रेड बॉल्स की। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 8/19 आ गया। 8/19, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने एक रेड बॉल बाहर निकाली, इसका मतलब मैंने ग्रीन बॉल बाहर निकाली, इसका मतलब मैंने एक ब्लैक बॉल बाहर निकाली। अब P/B' का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है कि मैंने जो बॉल बाहर निकाली ना, वो ब्लैक नहीं है, वो ब्लैक। B' का मतलब ब्लैक, इसका मतलब होता है नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, वो ब्लैक नहीं है। तो इसका आंसर निकालेंगे 1- वो ब्लैक है, ठीक है। किसी के नहीं का आंसर निकालो तो 1 में से उसके होने को माइनस कर दो कि वो है। तो 1 - 8/90, और माइनस करना ही बहुत आसान है यार। इसमें से इसे माइनस कर दो ना, तो इसमें से इसे माइनस करके कितना आंसर है? 11। कितना आंसर आएगा? तो आंसर कितना आ गया? 11/19। कितना आंसर आ गया? हाँ, तो समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने इसका लिखा ये P/R', तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बॉल बाहर निकाली, वो रेड नहीं है, तो यानी इसका आंसर कैसे निकालेगा? 1- वो रेड है। तो 1- वो रेड है, इसका मतलब वो रेड नहीं है, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा? 1 - 8/19। और ब्लैक की तो 5/19 थी ना, ब्लैक की क्या थी? 5/19। तो 19 में से 5 के तो कितना आ गया? 14। कितना आ गया बच्चों? 14। तो 1 - 8/19 कर देंगे, तो 19 में से 8 कितना आ जाएगा? 11/19। 11/19। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ आ गया? समझिए इस बात का मतलब, इस बात का मतलब होता है, नॉट का मतलब कि मैंने जो बॉल निकाली वो ब्लैक नहीं है, तो 1- कि वो ब्लैक है।
1 माइनस की वो ब्लैक है। ऐसे मैंने एक बॉल निकाली वो रेड नहीं है, तो 1 माइनस की वो रेड है। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने एक बॉल निकाली वो ग्रीन नहीं है, ऐसे करके ये ग्रीन नहीं है कि 1 माइनस वो ग्रीन है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6/19, तो 19 में से 6 के 2 कितना आ गया 13/19, 13/19। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। कर लेंगे? समझ में आ गया? तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता, माइनस में कभी नहीं होता। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट श्योर होता है, श्योर इवेंट, ये कहाँ गया श्योर इवेंट, ये रहा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। ऐसा क्वेश्चन तो आपके पेपर में नहीं आएगा, तो हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अब बेसिक पेपर में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। कर लोगे? एज कर दूँ? पक्का? चलो देखो, तो बच्चों समझ में आया ना आपको? तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए? 0। एंड श्योर इवेंट की 1, श्योर इवेंट की 1 होती है। चलिए स्टार्ट करें आगे। चलिए बच्चों, अब मान लीजिए ये तो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट्स। एक कॉइन का क्वेश्चन लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस, हमने एक कॉइन को उछाला है। अ कॉइन इज टॉस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग, पहले हेड की भी और फिर टेल की भी निकाल, दोनों की निकालनी है। ठीक है बच्चों, हेड एंड टेल। तो एक कॉइन को उछाला, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? व्हेन ए सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, जब हम किसी सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन ए सिंगल कॉइन इज टॉस्ड, जब एक सिक्के को उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2। हाँ, टोटल आउटकम्स वुड बी, जो हमारे टोटल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे। क्या होंगे? वो होंगे हेड कोमा टेल। ये हमारे आउटकम्स हो गए, हेड कोमा टेल। 2 आउटकम हो गया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? एक ही तो हेड है 1/2, एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कर लोगे? तो एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड टेल आने की? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2, जब एक सिंगल कॉइन को उछालेंगे। ठीक है, अब देखो, सपोज हमने 2 कॉइन उछाले, सपोज हमने 2 कॉइन्स आर टॉस, सपोज हमने कितने कॉइन उछाले हैं? 2। अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताइए? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अगर नहीं लग रहा दिमाग तो ऐसे लगा लो। जैसे कॉइन में होता है हेड और टेल, और मैंने 2 उछाले, 2 ऊपर लगा दो इसके, तो कितना हो गया 4। कॉइन में तो हेड और टेल होता है ना, मतलब 2 2 2 2 2 है ना। अगर एक उछालूंगा तो 2 की पावर 1, 2 उछालूंगा तो 2 की पावर 2, एंड 3 उछालूंगा तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? ये देखो 2 की पावर 3, अरे गधो 2 की पावर 3 8 होता है। 2 × 2 × 2 कितना होता है? 8। समझ में आगे नहीं आ गया? तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। तो 4 आउटकम्स कैसे हो जाएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये हो गए टोटल आउटकम्स। चलो, मुझसे कह रहा है दोनों पे मुझे हेड चाहिए। दोनों पे क्या चाहिए मुझे? हेड, बोथ हेड। मुझे दोनों पे हेड चाहिए, तो एक ही कंडीशन ऐसी है ना, तो ये 1/4, 1/4। अब मुझे दोनों पे टेल चाहिए, दोनों पे क्या चाहिए मुझे? टेल। तो अब भी एक कंडीशन ऐसी है ना, ये वाली टेल वाली, तो अभी क्या आंसर है? 1/4। अब मुझे एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। एटलीस्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। एटलीस्ट का मतलब होता है मुझे कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड। एक से ज़्यादा तो आ जाए, बेशक कितने भी आ जाए, पर कम से कम 1 होना चाहिए। मतलब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। आंसर कितना हो गया? 3/4। ऐसे एक क्वेश्चन होता है, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए? 1 हेड। एक से ज़्यादा हेड नहीं चाहिए इस समय मुझे। एक हेड हो, बेशक 1 से कम हो, बेशक एक भी हेड ना हो, ये होता है इसका मतलब। 1 हेड तो कम से कम, मतलब ज़्यादा से 1 हो, यानी ये भी चाहिए, ये भी, और इसमें ये भी आएगा। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है 1 से ज़्यादा हेड ना हो, बेशक 1 से कम हेड आ जाए, पर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। पकड़ लोगे क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन है जब हमने 2 कॉइन्स को उछाला है। जब हमने किसको उछाला है? सिमिलरली अगर हम 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। टोटल आउटकम्स कितने बताइए? हाँ, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। टोटल आउटकम्स हो जाएंगे बच्चों 8, है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। अरे 2 की पावर 3 मेरे भाई, समझ में आ रहा बात? तो इन आउटकम्स को ऐसे 8 आउटकम्स ऐसे लिखो, 4 बार हेड लिख लो, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार क्या लिख लो? हेड, 2 बार
2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड, फिर क्या लिख लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हो गया हमारे 8 आउटकम्स, 1 2 4 5 6 7 8 आउटकम्स हो गए ना। अब इसमें विभिन्न तरह के क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे वो पूछेंगे मुझे तीनों पे टेल चाहिए, ऑल टेल या 3 टेल, मुझे ऑल टेल या 3 टेल, ठीक है, ऑल टेल या 3 टेल। तो 3 टेल की एक कंडीशन है 1/8, या मुझे 3 हेड चाहिए 1/8। यहाँ पे 3 लिख लो यार, यहाँ पे 3 टेल ऐसे पूछेंगे, मुझे चाहिए 3 टेल 3 टेल, या मुझे चाहिए एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड। एक हेड में कम से कम तो 1 हो, एक ज़्यादा कितनी हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आ गया 7/8 7/8। अब मुझसे कह रहा है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड। अब 1 से ज़्यादा हेड नहीं लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, 1 हेड से ज़्यादा नहीं लेना, 1 हेड 1 हेड 1 हेड, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है क्या, हाँ तो वो भी ले लेंगे भैया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, 1 से ज़्यादा हेड नहीं होनी चाहिए ना, 1 से कम बेशक्ति ने टीला जाए ना, ये है ना। तो कितना आंसर आ गया 4/8। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। 8 आउटकम्स हो गए हमारे क्लियर। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड में मुझे ये वाला हेड चाहिएगा और मुझे ये वाला हेड चाहिएगा, 1 से ज़्यादा हेड नहीं आने चाहिए, और मुझे ये वाला हेड चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, 3 में। तो आ गया 4/8। कितना आंसर आ गया, यानी कितना हो गया 1/2 1/2। तो ये क्वेश्चन कॉइन का ऐसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने n कॉइन उछाले तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? अगर मैंने n कॉइन उछाले, n कॉइन है, बोलो बच्चों, इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ n कॉइन्स आर टॉस्ड, अरे बताओ भैया, अरे 2 की पावर n मेरे भाई, 2 की पावर n। अरे 1 को उछाला तो 2 की पावर 1 हो गया ना, 2 को उछाला 2 की पावर 2 हो गया। मैंने बोला n कॉइन उछाले तो 2 की पावर n नहीं हो गया। और एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं 2 कॉइन उछालूं और एक सिक्के को 2 बार उछालूं तो बात एक ही होती है। आपने 2 कॉइन उछाले या एक सिक्का 2 बार उछाला, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइए। 2 कॉइन्स आर टॉस या कॉइन्स आर टॉस 2 टाइम्स, बोथ आर सेम। 2 coins are tossed या a single coin is tossed twice, both are same. Once again, 2 coins are tossed or a single coin is tossed twice, both are same. कर लोगे? श्योर हो? तो 1 कॉइन को उछाले तो टोटल आउटकम 2, 2 को उछाले तो 3 को उछाले तो 8। चलो बच्चों नोट करो। ओके बच्चों, अब देखो कार्ड का क्वेश्चन कैसे करना है हमें। किसका क्वेश्चन? कार्ड के क्वेश्चन कैसे करना है। तो सब बच्चों देखो, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ना, कितने कार्ड्स होते हैं? 52। इन 52 कार्ड में 26 कार्ड तो हमारे रेड हो गए ना, किस किस के? 13 डायमंड के रेड हो गए, 13 किसके रेड हो गए? डायमंड के, और 13 किसके? हार्ट के रेड हो गए, ठीक है बच्चों। तो 13 डायमंड के रेड हो गए, 13 हार्ट के रेड हो गए, है ना। और 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 क्या होते हैं हमारे? इसमें 13 किसके ब्लैक हो गए? स्पेड के, और 13 क्लब के। 13 किसके हो गए? क्लब के, ठीक है। बोलो बच्चों। तो 52 कार्ड होते हैं ना, तो 26 रेड हो गए, 26 क्या हो गए? रेड। तो एक रेड कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 26/52। एक ब्लैक कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 26/52। समझ में आ गए? अच्छा, एक डायमंड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? क्योंकि डायमंड के 13 होते हैं ना, 13/52। एक स्पेड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? क्योंकि स्पेड के 13 होते हैं। स्पेड क्या होते हैं? 13। क्लब का? और हार्ट का बच्चों? तो एक हार्ट का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हुई? 13/52। अब जो होता है, इन सबके पास एक एक इक्का होता है, एक इक्का इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, इसके पास, तो कुल मिला के 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के, 4 गुलाम, 4 राजा, 4 रानी, किंग, क्वीन, एस, जैक, पता है ना सब। तो 4 हमारे पास क्या होते हैं? एस। 4 क्या होते हैं? 2 एस कैसे होते हैं? रेड। 2 एस कैसे होते हैं? और 2 एस कैसे होते हैं? ब्लैक। 2 एस कैसे होते हैं? ब्लैक। एस मान इक्का है। अरे बोलो बच्चों, ऐसी 4 क्या होते हैं मेरे पास? क्वीन। 4 कैसी होती है? क्वीन। और 4 क्या होते हैं? किंग। एंड ऐसे 4 क्या होते हैं? जैक। 4 क्या होते हैं बच्चों? जैक। तो बात समझ गए ना, 2 लाल 2 काले, ऐसे 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने एस का पत्ता निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52।
अच्छा, अगर मैंने रेड एस निकाला तो है, अच्छा, और मैंने ब्लैक एस निकाला तो, क्योंकि ब्लैक एस तो 2 ही होते हैं ना, अरे ब्लैक एस तो 2 ही होता है ना भैया। अच्छा, अगर मैंने रेड किंग निकाला तो, रेड किंग 2 बाई, और ब्लैक किंग निकाला तो, ब्लैक किंग निकाला तो, और रेड जैक निकाला तो है, बात समझ गया ना? ये तो तुम समझ गए ना? तो रेड वेड ये तो कर लोगे। तो बच्चे ये फेस कार्ड होते हैं, इन पे चेहरे बने होते हैं। क्या बने होते हैं इन पे? इक्के को छोड़ के बाकी किंग किस पे, क्वीन पे चेहरे बने होते हैं। क्वीन पे फेस बना हुआ है, किंग पे फेस बना हुआ है, और जैक पे फेस बना हुआ है। तो कुल 4 कार्ड ही हो गए, 4 ही हो गए, कुल 12 कार्ड हो गए फेस कार्ड। तो 12 कार्ड क्या हो गए हमारे पास? फेस कार्ड। तो एक फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक फेस कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 12/52। अच्छा, एक रेड फेस निकाला मैंने, रेड फेस, अरे 6/52 यार। एक ब्लैक फेस निकाला मैंने, ब्लैक फेस कार्ड, तो क्या आ गया आंसर? हाँ, 12 फेस में 6 काले और 6 रेड होंगे ना? 6 काले होंगे 6 रेड। कर लोगे? श्योर हो? पक्का? चलो अब मेरे को बताओ, मेरे पास एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, और एक 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है? कितने कार्ड हो गए? और एक एस भी है। चलो, क्या एक? अब बताओ, क्वीन, मैंने एक पत्ता निकाला और वो क्वीन है, उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52। क्या? कोई बताएगा? पहली बात तो हाँ 1/5 तो राइट आंसर, क्योंकि मेरे पास पत्ते 5 है, 52 नहीं है। पत्ते 52 नहीं है इस बार, मैंने 52 पत्तों में से पत्ता नहीं निकाला है, मैंने इन 5 पत्तों में से पत्ता निकाला है। तो टोटल कितने? 5। और क्वीन कितनी है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 1/5। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने क्वीन निकाल के बाहर फेंक दी, क्वीन निकाल के मैंने कार्ड में से बाहर निकाल दी। अब बाकी बचे पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला। अब बताओ उसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्या है? 0, क्योंकि अब तो क्वीन है ही नहीं ना, क्वीन तो आपने बाहर ही फेंक दी, तो क्वीन कैसे निकल गई? तो आंसर क्या है? तो ये कौन सा इवेंट हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों क्वेश्चन में कि इसने 52, आपने बोलो 52 कैसे? अरे कार्ड तो 5 है ना, तो 5 कार्ड में से आपने पत्ता निकाला, 52 में से नहीं निकाला आपने। कर लोगे? श्योर हो? पक्का ना? चलो तो नोट करो। देखो, एक क्वेश्चन बच्चा ऐसा तो बहुत आता है पेपर में, जैसे पी की वैल्यू ऐसे देंगे 0.001 ऐसे दे देंगे पी की वैल्यू। क्या पूछेंगे? पी डैश। क्या पूछेंगे? पी डैश। तो 1 में से माइनस करना है इसको ऐसे, ठीक है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि ये होना और ये ना होना ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये? तो 1 में से ऐसे माइनस कर, 0.00 है ना, ऐसे लिख लो 1 को, फिर इस पॉइंट के जो पॉइंट लिखो 0 0 1, फिर ये 0, ये 0 9 9 9, ये आ गया 0 ऐसे। ये तो माइनस तो कर लोगे ना, बोलो अच्छा। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, पी ई की वैल्यू देखें, पी ई नॉट की वैल्यू पूछेंगे। किसकी वैल्यू? पी नॉट की। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे करके, की बोल देंगे जो विन की प्रोबेबिलिटी है ना x/2 है, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से माइनस कर दो, इसे ऐसे लिख के छोड़ दो, ऐसे करके। हो गया सर? बोलो। या बोलेंगे कि विन की जो प्रोबेबिलिटी है ना, आवाज़ यहीं से आई है क्या? विन की प्रोबेबिलिटी है ना, एंड लॉस की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कर देंगे। तो पूछेंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी? किसकी वैल्यू? एक्स की, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें करना है पी विन प्लस के लॉस, है ना? ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पे क्या हो गया? विन, और यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। ये बराबर 1 के। बोलो सही है? अब क्रॉस कर दिए तो तुम्हें सॉल्व इसकी इससे इंटू कर दो, ये 3x और ये 2x और नीचे 6 और ये 1, इस पर कर दो, ये हो गया 5x बराबर 6। तो x की वैल्यू क्या होगी? 6/5। 6/5 कर लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? या कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे बोल देंगे ऐसे करके, भैया एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में ना x ब्लू बॉल है, x क्या है? ब्लू बॉल है ना, और 8 क्या है? वाइट बॉल है। 8 कैसी बॉल है? वाइट। और 12 जो है ना वो ग्रीन बॉल है। 10 कैसी है? ग्रीन बॉल है, ठीक है? बोलो। और ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी रखी है आपको, ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/20 है। 2/, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? यार बताओ आपके अकॉर्डिंग ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर ब्लू बॉल ऊपर रख दो, है ना, टोटल बॉल नीचे रख दो, 20 + x है। टोटल बॉल कितनी है? ये भी तो जोड़ेंगे ना, तो ये ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, इसे इसके बराबर कर दो,
एक्स अपॉन में 20 प्लस एक्स बराबर 2/, अब इसकी इससे इंटू कर दो, 20x बराबर 40 प्लस के 2x, अब इसे माइनस कर दो, ये आ गया 80x बराबर 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/80, तो काट दो इसे ऐसे करके ऐसे, तो हो गया आंसर। कर लोगे ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्वेश्चन करने के लिए, कुछ भी पूछ सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नोट करो। देखो अब डाइस का क्वेश्चन कैसे करना है, डाइस का क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चन में अगर हम एक सिंगल डाइस को फेंकते हैं, अ सिंगल डाइस इज रोल्ड, अ सिंगल डाइस इज रोल्ड, सपोज मैंने एक सिंगल डाई को फेंका है, तो सिंगल डाई को रोल करने में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, बोलो 6। टोटल आउटकम्स क्या होंगे भाई, सिंगल डाई को रोल करने में ये आएगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, ये सब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बोलो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यार मुझे इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक ये एक ये, तो आंसर कितना हो गया 3/6। मुझे ऑड नंबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1 3 5, 3/6। मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5, पहला प्राइम नंबर 2 होता है ना, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 2 3 5, तो 3/6, 3/6 कर लोगे ऐसे, बोलो बच्चों। लेकिन अभी तो हम इसे थोड़ा शॉर्टकट वे में करना है, प्रॉपर तरीके से देखो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले ना आप लिख लेना, वो तो तुम कर लोगे ना ऐसे कि सर टोटल आउटकम्स जो है ना वो 6 हैं, है ना। अब मान लो मुझे इवन नंबर की निकाल रहा हूँ, तो इवन नंबर के ऐसे लिख लेना फेवरेबल आउटकम्स, है ना, ये क्या हो गए ऐसे, इवन नंबर क्या हो गए ये फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने कौन से आउटकम्स हो गए ये फेवरेबल आउटकम्स। अब लगा देना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पीई का, है ना, बराबर फेवरेबल आउटकम्स ऊपर 3 ऊपर, है ना, एंड टोटल आउटकम्स नीचे, बिल्कुल फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूला लगा के अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके, डायरेक्ट मत कर देना क्योंकि हम तो बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेट्स वाई कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये कभी कभार पूछता है कि मुझे ना लेस देन 4 चाहिए एक नंबर, मुझे एक नंबर 4 से छोटा चाहिए, तो 4 से छोटे कितने नंबर हो गए 3, तो आंसर कितना हो गया 3/6। अच्छा मुझे नंबर मोर देन 6 चाहिए, तो अब आंसर क्या हो गया 6 से ज़्यादा नंबर चाहिए 0/6, तो एकदम पॉसिबल इवेंट हो गया 0 हो गया, कर लोगे। चलो बच्चों ये था एक सिंगल डाइस को रोल करने वाला। 2 डाइस आर रोल, ये कैसे करेंगे, 2 डाइस आर रोल्ड। अब मैंने 2 डाई फेंक दी, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 36, क्योंकि डाई में 6 होता है ना भाई, डाइस का मतलब 6 होता है ना, अगर एक बार फेंकोगे तो 6 की पावर 1 और 2 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 2, यानी कितना हो गया 36। अब ये जो आउटकम्स है ना इन्हें कैसे लिखेंगे, इन्हें कहते हैं हम सैम्पल स्पेस। ये जो आउटकम्स लिखते हैं ना सारे के सारे, इन्हें सैम्पल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम सैम्पल स्पेस। तो सारे के सारे सैम्पल स्पेस लिखो, देखो ऐसे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5, ये टोटल आउटकम्स ही हो जाएंगे हमारे, ऐसे 36 लिखने पड़ेंगे। 2 1 2 2 है ना, 2 3 2 4 2 5, 36 आउटकम, 2 6 है ना भाई। 2 डाई को फेंका ना हमने, ऐसे भी ये सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो आप कि 3 4 आ सकता है ना, 3 5 3 6, बोलो ये 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, है ना। फिर क्या आ सकता है 5 1 आ सकता है, ये 5 2 आ सकता है, ये 5 3 आ सकता है, ये 5 4 आ सकता है, 5 5 5 6, ठीक है। ऐसे क्या आ सकता है आपका 6 1, ये आ सकता है 6 2, ये आ सकता है 6 3, ये आ सकता है 6 4, ये आ सकता है 6 5 और ये आ सकता है 6 1। तो ये हो गए हमारे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम 36 आउटकम्स हो गए। अब मुझसे कह रहा है वो कि सम मुझे 12 चाहिए, दोनों डाइस पे सम कितना होना चाहिए 12। तो ऐसा तो एक ही केस बनेगा ना 6 6, सम 12 का एक केस बनेगा ना, तो कितना आंसर आ गया 1/36, 1 या मुझे वो कह रहा है कि सम मुझे लेस देन 10 चाहिए, सम मुझे क्या चाहिए 10 से छोटा, 10 से छोटा सम चाहिए। तो 10 से छोटे के फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे, लिखिए देखो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ये पैर मत चलाओ भाई। 10 से छोटे के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम 10 से छोटा, यार 10 से छोटा तो ये सारे नंबर बढ़ गए यहाँ से, 5 5 से यहाँ सारे बढ़ गए ना सारे, तो कितने बढ़ गए 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब जो सम है ना मुझे 10 से छोटा चाहिए, सम 10 से, हाँ सम लेस देन 10 चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 5 10 यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 28, कितना हो गए 28 हो गए। बोलो बच्चों, नहीं 28 में एक यहाँ भी तो आ रहा है, एक यहाँ भी तो आ रहा है 29, कितने हो गए 29 30 31, है ना 31 हो गए, क्या हो गए, बाकी इन सब में तो 10 या 10 से बढ़ा रहे हैं, 10 से बढ़ा, तो कितने आंसर आ गए
31 नहीं 31 36 होते हैं ना, 30 बैठने चाहिए, कोई 6 इधर है ना, अरे 6 इधर है मेरे भाई, ये 6 इधर है तो 30 बैठने चाहिए उधर, कितने बैठने चाहिए 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30/36, 30/36। तो सम लेस देन, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, क्या पूछेगा आपसे, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, भाई डाइस पे दोनों पे सेम नंबर चाहिए मुझे, तो सेम नंबर क्या हो गया 1 1 2 2, ये सारे 6/36, 6/36 ऐसे करके। तो पहले टोटल आउटकम लिखे ना, फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देखना, आप कर लोगे पक्का ना। कहाँ पर, हाँ ओके ओके ओके, 5 + 4 9 होता है, तो लेस देन 10 चाहिए, तो ये 5 नंबर बैठ गए, क्या बैठ गए ये 5 नंबर, तो आंसर क्या होगा 31, क्या आएगा बच्चों 31/36। ये नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ठीक तो बेटा 35/36, 31/36, समझ में आ नहीं आ गया। तो कहने का मतलब है कि कोई सा भी क्वेश्चन बनाया हुआ आप थोड़ा दिमाग लगा देना, क्वेश्चन में क्या क्या करें, सैंपल इस पे लेना पूरे, पहले टोटल आउटकम लिख लो, फिर देखो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है, कर लोगे, श्योर हो, चलो नोट करो, सही कर लोगे ना। देखो इसमें ना एक दिक्कत, एक वर्ड हमसे और छूट रहा है वाला लेटर है ना, देखो सुनो, ये वाला 4 6 हो गया ना, ये नहीं चाहिए मुझे है ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए, और ये ना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वापस हमारे कितने लेटर बैठ रहे हैं, ये 6 बैठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं 6, तो आंसर यहाँ पे 30/36 ही आएगा, 30/36 ऐसे ही आएगा, ठीक है, कर लोगे ना। तो ये आपको यहाँ पे 4 6 में एक वर्ड जा रहा था हमारा, 4 6 इनका सम बैठ रहा था हमारा कितना, 10 बैठ रहा था, क्या बैठ रहा था, बाकी यहाँ पे तो कहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ओके करेक्ट है, सही बच्चों। तो क्वेश्चन खुद से बनाया है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा खुद से हो गया था, लेकिन आपको इजी क्वेश्चन देंगे वो कि आप इजीली निकाल पाए, कर लोगे, चलो नोट कर लो। देखो और क्वेश्चन देखो, सपोज मेरे पास है ना 20 बल्ब है, कितने बल्ब हैं, उनमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, 4 कैसे बल्ब हैं, तो एक बात बताओ, एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बोलो हैं, हाँ 4/20 भाई, 4 डिफेक्टिव है ना, तो कितना आंसर 1/5, 1/5। अच्छा एक गुड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा बल्ब बोलो, एक अच्छा बल्ब मैंने वो अच्छा बल्ब है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एक बल्ब निकाला वो अच्छा बल्ब है 16/20, समझ में आया, क्योंकि 4 डिफेक्टिव तो 16 अच्छे है ना, टोटल 20 है, टोटल क्या है 20, तो उसने समझ में कर लो क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन देखो सुनो, सपोज करो बच्चों मेरे पास है ना 1 से लेकर 90 तक नंबर है, 1 से लेकर 90 तक नंबर है, सही है। अब इन्हें मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, किसमें डाल दिया, एक बॉक्स में, फिर मैंने एक नंबर बाहर निकाला, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हो, जिनके पूर्ण वर्ग निकलते हैं, पूर्ण स्क्वायर होते हैं जिनके पूरे स्क्वायर, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया, तो ये नंबर 1 से लेकर 90 तक में ये वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिनके स्क्वायर रूट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, तो कितना आंसर है, कितने नंबर हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, तो कितना आंसर आ गया 9 बटे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 9/90, ये ऐसे कि हमारे पास 1 से लेकर 90 तक डिस्क हैं, ऐसे या चिट हैं या पर्ची है, जो भी है, हमने उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया और हमने एक नंबर निकाला, तो बताओ वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 9/90, 9/90 तरीके से बताएं कैसे लिखना है, पहले क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स क्या बैठेंगे 90, फिर ये लिख देना फेवरेबल आउटकम्स, क्या लिख देना है, हाँ फिर फॉर्मूला लगाना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स एंड देन यू विल गेट द राइट आंसर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, और फिर पुट करके निकाल देना। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 का डिविजिबल हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 5 चाहिए, डिविजिबल ऑफ 5, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए, 1 से लेकर 90 तक के, तो कौन कौन से नंबर होंगे ऐसे जो 5 से डिवाइड होंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 25 30 हाँ 55, फिर 90 भी तो लेना पड़ेगा, तो कितने नंबर हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 18, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप 90 को 5 से भाग कर देते ना, टोटल नंबर कितने थे 90, 5 से भाग कर दो तो 18 रहते, क्या आते 18,
तो बच्चों अगर मुझे नंबर निकालना है डिविजिबल बाई 5, क्या निकालना है मुझे? हाँ, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 18/90। कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों। या वो बोलेगा मुझे डिविजिबल बाई 10 चाहिए। डिविजिबल बाई, तो 10 के डिविजिबल कौन कौन से होंगे? हैं? डिविजिबल बाई 10 और नंबर 10 से भाग होना चाहिए। तो 10 हो गया, 20, 30, बोलो बच्चों। 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो कितने नंबर हो गए? 90। 9 नंबर हो गए ना? तो 9 बाई यानी 1/10। 1/10 कर लोगे? जैसे 20 टोटल बल्ब थे हमारे पास। क्या थे? 20 टोटल बल्ब। ये देखो, ये बल्ब का क्वेश्चन उसने ऐसे मतलब क्वेश्चन ऐसे बोल दिया आपको कि सपोज करो हमारे पास 16 डिफेक्टिव बल्ब हैं। 16 कैसे हैं? और 4 मेरे पास अच्छे बल्ब हैं। 4 क्या है? गुड वन। अब मैंने एक बल्ब बाहर निकाला, वो अच्छा बल्ब है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 4/20, क्योंकि टोटल भी तो काउंट कर लो ना, 20 है। क्योंकि 16 डिफेक्टिव है ना और 4 अच्छे हैं, तो एक अच्छा बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी सर अच्छे ये रहे, और टोटल नीचे कर दो। अच्छा, एक डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई है? डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 60/20। सुनो, ये एक लड़की है हामिदा और एक लड़की है शाहिदा। इनका बर्थडे सेम डेट पे आना चाहिए। बोलो, सेम डे पे इनका बर्थडे आना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी हुई? सेम डे इनका बर्थडे आना चाहिए। बोलो क्या प्रोबेबिलिटी हुई? सेम डे पे बर्थडे आना चाहिए। बोलो, इन दो लड़कियों को बर्थडे सेम डे आना चाहिए। 1/365। क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं ना, एक दिन वो होगा जिनका बर्थडे सेम हो जाएगा। अच्छा, उनका बर्थडे सेम डे नहीं होना चाहिए। सेम डे बर्थडे नहीं होना चाहिए। नॉट, यहाँ पे लिख दिया मैंने नॉट सेम डे, यहाँ पे P नॉट लिखा हुआ है कि उनका बर्थडे सेम डे नहीं होना चाहिए। तो इसे 1 में से माइनस कर दो ना, 1 माइनस ये, और 1 में से कैसे माइनस करते हैं? 1 में से ऐसे माइनस करते हैं ऊपर वाले को। 364/365 लाइक दिस आंसर। बोलो बच्चों, कर लोगे? कि दो लड़की हैं, उनका सेम डे बर्थडे होना चाहिए, तो क्या वो क्या आंसर होगा? और उनका डिफरेंट डे बर्थडे होना चाहिए, तो कर लोगे सब? बता दूँ मैं? चलो, तो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको लेट्स आई टीच यू वन मोर क्वेश्चन कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अ लीप ईयर है 53 संडे। एक लीप ईयर में क्या होना चाहिए? सुनिए, देखिए तक, अ लीप ईयर है 53 संडे। A leap year has 53 संडे। एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अ लीप ईयर हैज 53 संडे। एक बार बताओ बच्चों, एक लीप ईयर में डे कितने होते हैं? 366। देखो, हाँ, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। इन अ लीप ईयर कितने होते हैं? 366। ये जो 2024 लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग हो जाएगा। जो साल 4 से भाग हो जाए वो लीप ईयर होता है। 2024 4 से भाग हो जाएगा, तो इसमें 366 डेज हो गए। अच्छा, इन 366 डेज में 52 वीक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 52 वीक, क्योंकि 52 इंटू 7 कर दो ना आप, तो 364 आ गया ना। सो 52 वीक में 52 संडे आ गए। 52 वीक में 52 संडे। बोलो बच्चों, 52 संडे में कितने दिन कवर हो गए? 364। कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। तो 53वां संडे उन 2 दिनों में कुछ हो सकता है। इट मीन्स 2 डेज आर लेफ्ट। इट मीन्स कितने डेज हो गए? 2 दिन बचे ना भाई। 366 दिन होते हैं ना, 366 डेज होते हैं भाई। 364 तक कवर हो गए 52 डेज में, तो कितने डेज बचे? 2 डेज। इट मीन्स 2 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, डैट इज, वो डेज कौन कौन से हो सकते हैं? वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे, या फिर सैटरडे, या फिर संडे मंडे। ये
मतलब बाकी के वो 2 दिन ये हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 7। अब इन 7 आउटकम्स में संडे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। तो संडे अकर ट्वाइस, सो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 7। टोटल आउटकम्स 7। संडे कम ट्वाइस, संडे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? सो जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पीई कितनी होगी? 2/7। ध्यान, दिस इज द राइट आंसर, 2/7। तो एक लीप ईयर में 53 संडे होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। अच्छा, अगर ये लीप ईयर ना होकर ऑर्डिनरी ईयर होता तो व्हाट वाज आंसर? 1/7। मोटी सी बात है। लीप ईयर ना होके ऑर्डिनरी ईयर होता तो क्या आंसर होता? 1/7। तो एक ध्यान है, ये MCQs में पूछेंगे तो राइट मार देना 2/7 पे। दिन तो कोई सा हो, दिन से तो ना फर्क पड़ेगा। दिन संडे मंडे कोई सा हो, तो 53वां संडे ऐसे ही पूछते हैं, तो कितना हो गया? 2/7। और ऑर्डिनरी ईयर है तो 1/7। चलो बच्चों, ओके, ठीक है।